एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स 6 से लेकर के 15 जनवरी 2023 तक के। 1 से 6 जनवरी के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है, विच इंस्टीट्यूट फैकल्टी मेंबर गॉट यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 गिवन बाय नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस रिसेंटली। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस ने रिसेंटली यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 हिमाचल प्रदेश के किस इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर को दिया है? तो ये दिया है आपके आईआईटी मंडी के फैकल्टी मेंबर को और इनका नाम है डॉक्टर गरिमा अग्रवाल। डॉक्टर गरिमा अग्रवाल जो है ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज में। इनको ये अवार्ड दिया भी गया है केमिकल साइंस कैटेगरी में। इस अवार्ड में इनको मिला गया है, इस अवार्ड में इनको बेसिकली मिला है एक मेडल, साइटेशन और 25,000 रुपए का इनाम। ये जो अवार्ड है ना, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है इंडियंस और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियंस को, जिनकी जो एज है वो 35 साल से नीचे होनी चाहिए। बेसिकली साइंटिस्ट को दिया जाता है। रिसर्च की फील्ड में जो साइंटिस्ट है ना, उनकी क्रिएटिविटी और एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको पहचान दिलाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और अभी अवार्ड मिला है डॉक्टर गरिमा अग्रवाल को, जो आईआईटी मंडी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। नेक्स्ट हम अपने करंट अफेयर में बात करेंगे एक एक्ट की, और ये है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। अब ये न्यूज में क्यों आया हुआ था? ये न्यूज में इसीलिए आया हुआ था क्योंकि चंबा के बनीखेत में एक कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहां पर एक पीएन है चरणोराम, इन्होंने कंप्लेंट की कि इनसे मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करवाया गया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम बेसिकली होता क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग में होता है कि जो मल होता है ना, उसको हाथ से साफ करवाना या हाथ से उठवाना, मतलब किसी भी तरह से जो मल को उठाने के लिए हाथों का प्रयोग करना। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में वहां पर प्यून की तरह काम करते हैं। वहां पर दिसंबर के एग्जाम हो रहे थे और वहां के जो 4th फ्लोर में बच्चों के एग्जाम हो रहे थे, जहां पर कोई भी टॉयलेट की फैसिलिटी बच्चों के लिए नहीं थी। तो वहां क्या किया गया था, एक ड्रम रख दिया गया था जिसमें सारे बच्चों को कहा था कि आप यहाँ पर पी करोगे, और ये चरणोराम को कहा था कि ये 4th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक उस ड्रम को डिस्पोज करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कंप्लेंट की थी, जिसके बदले अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको 2 लाख रुपए की कंपेंसेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, बैन है। मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट देना बैन है। ये आप लोगों को मेंस में भी काम आ सकता है। नेक्स्ट हमारा आ गया, विच बैंक विल फंड द शिमला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट? कौन सा ऐसा बैंक है जो शिमला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट को फंड करेगा? तो ये फंडिंग की जा रही है आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। सेंटर से इसे मिल रहा है 90:10 के रेशो में। 90 मतलब सेंटर देगा इसके लिए खर्चा और 10% देगी इसमें स्टेट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आप लोगों को पता ही है कि एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ये कंट्री में, और इसके लिए जो कॉस्ट आ रही है ना टोटल, वो आ रही है आपकी 1600 करोड़ रुपीज, और इसकी लेंथ होगी आपकी 14.69 किलोमीटर। लगभग 15 किलोमीटर का ये रोपवे बन रहा है। और ये शुरू कहां से हो रहा है? तारा देवी से, जो कि शिमला में एक एंट्री पॉइंट है, शुरू होता है शिमला, वहां से ये रोपवे प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी? कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इसका कार्यान्वयन कर रही है? रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, RRTSDC इसका इंप्लीमेंटेशन कर रही है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे यही होगा कि इससे जो सिटी है ना, इसकी डीकंजेशन हो जाएगी। डीकंजेशन का मतलब है, शिमला में आप लोगों को पता ही है कि छोटा सा तो एक शिमला है, जिसमें जब टूरिस्ट आते हैं पीक पॉइंट पर, तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक होने से क्या होगा फिर? ट्रैफिक होने से पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हद तक आप लोगों का बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए ये रोपवे प्रोजेक्ट वहां पर बनाया जा रहा है, जिससे क्या होगा, एंट्री पॉइंट जो है शिमला का, वहीं से ही ट्रैफिक व्हीकल्स अंदर को बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम जाएंगे रोपवे से। इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये इसका। जब व्हीकल नहीं जाएंगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, और ये प्रोजेक्ट जो है वो कार्बन न्यूट्रल भी होगा। अब इसमें कितने पैसेंजर्स एक कार में जा सकते हैं? तो इसमें जा सकते हैं आपके 7000 पैसेंजर एक कार में, पूरी सिटी में कहीं पर। ऐसा नहीं कि एक जगह पर, पूरी सिटी के किसी भी कोने पर 1 घंटे में 7000 पैसेंजर को ये रोपवे लेकर के जाएगा। तो क्या करेगा ये? शिमला से ट्रैफिक को कम करेगा, इन्वायरमेंट को क्लीन करेगा, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और कार्बन न्यूट्रल है। अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है ये इस तरह का कंट्री में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया कि नई चेतना कैंपेन है, उसे क्यों लॉन्च किया गया है?
नई चेतना कैंपेन को लॉन्च किया गया है आपके जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। लिंग के आधार पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको खत्म करने के लिए नई चेतना कैंपेन, नई चेतना अभियान को लॉन्च किया गया है। यह है क्या? एक एनुअल नेशनल कैंपेन है कम्युनिटी लीडरशिप के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो जितनी भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसे खत्म किया जाता है। न्यूज में क्यों आया था ये? अभी न्यूज में इसीलिए आया था क्योंकि चंबा में भी ये 4 हफ्ते का कैंपेन लॉन्च किया गया था। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, उन कंपोनेंट्स को भी हम एक बार में देख लेते हैं कि वो कंपोनेंट्स बेसिकली है क्या क्या। इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है वो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही है उसको सबसे पहले समझना और उसको पहचानना कि किसी पर्टिकुलर जगह पर पहले तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही है। सेकंड आ गया इसका कंपोनेंट रेजिंग वॉइस। आपको पता है कि यहां पर ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसके खिलाफ पर आवाज उठाना। थर्ड आ गया सीकिंग सपोर्ट एंड शोइंग सॉलिडेरिटी अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब आपको पता है कि यहां पर इस तरह की कोई चीज हो रही है, आपने आवाज उठाई है, तो आप सब लोगों को इसके खिलाफ क्या दिखानी है? एकता दिखानी है और लोगों की इसके लिए सपोर्ट भी लेनी है। फोर्थ कंपोनेंट है इसका सपोर्टिंग अ पर्सन स्ट्रगलिंग विद जेंडर बेस्ड वायलेंस। पता चल रहा है आपको कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को सहन कर रहा है, तो जेंडर बेस्ड की जो हिंसा है उसे सहन कर रहा है, उस पर्सन को जाकर के सपोर्ट करना। अब इसके लिए कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? तो वो है, पहले तो आ गई आपकी आशा वर्कर्स, सेकंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स, साथ में जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, जिनमें आ जाते हैं आपके रूरल कम्युनिटीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो सारे के सारे लोग हैं ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए। नेक्स्ट हम साइबर पुलिस स्टेशन से रिलेटेड एक न्यूज को डिस्कस करेंगे। यहां पर मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि मंडी और धर्मशाला में न्यू साइबर पुलिस स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। अब इस फैक्ट को आप लोग याद नहीं रखना, क्योंकि जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने ये कर दिए हैं आपके यहाँ पर डी नोटिफाई। आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस जो पीछे वाली गवर्नमेंट ने बनाए थे, अभी नए जो सीएम आए हैं उन्होंने इन सबको क्या कर दिया है? डी नोटिफाई कर दिया है, और उनमें इंक्लूडेड ये साइबर पुलिस स्टेशन भी हैं। अगर आप लोग न्यूज को देखते होंगे ना, तो आप लोगों को जरूर पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो साइबर क्राइम्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो है ना, वो डे बाय डे बढ़ रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ये एक जरूरत है अभी की कि ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है वो वहां पर बनने चाहिए, और लेकिन बनने की बजाय यहां पर हमारे यहां क्या किया गया है? उनको डी नोटिफाई किया गया है। अगर हम डेटा देखें ना, तो 2017 में 972 कंप्लेंट यहां पर रिसीव हुई थी साइबर क्राइम के अगेंस्ट, जो 2021 में बढ़कर हो गई कितनी? 6334, और 2022 में ये बढ़कर हो गई आपकी 9110। तो आप लोग खुद ही देख लो, ये तो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारे क्राइम्स होंगे जो लोगों ने रजिस्टर नहीं किए हैं, क्योंकि अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो लोगों के पास अब डिजिटल टेक्नोलॉजी लोग ज्यादा यूज कर पा रहे हैं, इसीलिए FIRs को रजिस्टर भी कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा साइबर पुलिस स्टेशंस को खोलने की। हो सकता है आने वाले समय में जो नई गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग, जो उन्हें सही लगे, अपने अकॉर्डिंग अलग जगह पर खोले भी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस फैक्ट को आप लोग भूल जाना कि मंडी और धर्मशाला में नए साइबर पुलिस स्टेशंस बने हैं। नेक्स्ट है हमारा मोल खट। मोल खट जो है, क्वेश्चन आपका यहां से ये बनेगा कि मोल खट जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो मोल खट है आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी। ब्यास की ट्रिब्यूटरी कहां पर है? ये है आपकी पालमपुर में। ब्यास की ट्रिब्यूटरी आपकी पालमपुर में है, कांगड़ा जिले में। न्यूज में क्यों आई हुई थी ये? न्यूज में ये इसीलिए आई थी कि इलीगल माइनिंग हो रही है मोल खट में, जिसके कारण इसने अपना कोर्स चेंज कर दिया है। जहां से ये पहले बहती थी ना, अब इसने अपनी ये डायरेक्शन वहां से चेंज कर दी है। इलीगल माइनिंग हो रही है। जो माइनिंग माफिया है यहाँ पर, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब जो वहां से ये सैंड और स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए ये जेसीबी से खुदाई करेंगे, और डीप ट्रेंचेस जिसके कारण रिवर में बन गई है। जेसीबी से खुदाई करेंगे तो उसके कारण ये डीप ट्रेंचेस वहां पर बन गई हैं। जब डीप ट्रेंचेस वहां पर बन रही हैं तो पानी का जो लेवल है ना, वो इन ट्रेंचेस में जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि पानी का लेवल भी कम हो रहा है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2010 में क्या कहा था? गाइडलाइंस दी थी कि 3 मीटर से ज्यादा नीचे तक किसी भी जगह पर माइनिंग
एक्टिविटीज नहीं होगी। लेकिन जो हमारी मोलखट है, यहां पर 3 मीटर से ज्यादा नीचे माइनिंग की एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसकी वजह से रिवर बेड भी अनस्टेबल हो गया है। और रिवर बेड अनस्टेबल हो गया है तो ऑब्वियसली बात है, जो यहाँ की इस रीजन की पर्टिकुलर डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रही है। तो इसीलिए मोलखट हमारी न्यूज में आई हुई थी कि इलीगल माफिया के कारण वहां पर जो इसका कोर्स है वो चेंज हो रहा है, साथ में रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो भी डिस्टेबलाइज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2012 में ये कहा था कि 3 मीटर से नीचे माइनिंग की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम एक स्टडीज की बात करेंगे, और ये स्टडीज है हमारी रिलेटेड माउंटेन याम से रिलेटेड। माउंटेन याम एक ट्यूबर है जिसको कि लोग खाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली ये पहले तो ये जान लो कि ये स्टडीज किसने की है। ये स्टडीज की है आपकी डॉक्टर तारा देवी सेन ने, वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी की ये क्या है यहाँ पे प्रोफेसर है। इन्होंने स्टडीज किया माउंटेन याम पर और कहा है कि एक्सट्रीमली बेनिफिशियली ये हाई ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को और हार्ट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। इसके जो ट्यूबर्स है ना, वो गुड सोर्स है विटामिन और मिनरल्स के। इसके साथ ही स्वेलिंग है अगर जॉइंट्स की, तो भी ये उससे रिलीव करवाता है आपको। किसी को वीकनेस है तो इसकी इन्फ्लोरेसेंस को उस केस में खाया जाता है। माउंटेन याम के नाम पर इसका मुझे कॉमन नेम नहीं पता है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इसमें ये मेंशन किया था कि लोग इसके भल्ले बना करके खाते हैं, और ये ट्यूबर्स है, निकाला जाता है इसको। तो तर्डी एक चीज होती है, एक इसी तरह का ट्यूबर होता है। अगर ये इसका कॉमन नेम है, आप लोगों को अगर पता होगा कि माउंटेन याम का कॉमन नेम ये है या फिर कोई और है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है कि विंटर क्वीन 2023 जो विंटर कार्निवाल हुआ था, मनाली में हुआ था ये, ठीक है। मनाली में जो विंटर कार्निवाल हुआ था ना, वहां पर कौन बनी है विंटर क्वीन 2023? तो ये आरजू बनी है, और आरजू बिलोंग करती है आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट को। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम विल बी सून रियलाइज्ड? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम बनाया जाएगा? तो कांगड़ा में बनाया जाएगा, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। प्री वार्निंग सिस्टम है, यानी कि डिजास्टर के आने से पहले ही आप लोगों को वार्निंग दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर समय पर या पर्टिकुलर आने वाले कुछ दिनों में ये डिजास्टर आपका यहां पर आ सकता है। किसने बनाया है ये? इन सिस्टम्स को बनाया गया है आपके IIT मंडी के द्वारा। कांगड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने टाइड अप किया है IIT मंडी के लिए, ताकि ये इस तरह के सिस्टम्स को बना सके और वहां पर इन्हें लगा सके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपैरल अलाउंस की। अपैरल अलाउंस, अब देखो हमने ना प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के बारे में, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बात की थी वहां पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की, और इसके बारे में डिटेल भी हमने वहां पर जानी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सारे के सारे जो MLAs हैं वो अपनी सैलरी से 1 लाख रुपए सारे डालेंगे मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में। तो इसी के ही अंतर्गत अब अपैरल अलाउंस भी दिया जाएगा। 5,000 दिया जाएगा समर्स के लिए, 5,000 आपका दिया जाएगा विंटर्स के लिए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में ये जो रुपए दिए जाएंगे, इसके अंतर्गत आप लोगों को पता है कि पहले रुपए जो है वो आई थिंक मकर संक्रांति को दे भी दिए गए हैं। कहा था कि मकर संक्रांति जो पहला फेस्टिवल आ रहा है उसमें 500 रुपए फेस्टिव मौकों पर दिए जाएंगे। किसको? बच्चों को और एकल नारियों को। तो ये भी सारे जो लोग ऑर्फनेजेस में रहते हैं, अनाथ आश्रम में, होम्स फॉर एल्डरली, डेस्टिट्यूट्स वुमेन जो है, डीफ एंड डम्ब है, इनको एनुअली दिए जाएंगे 10,000 रुपए, ताकि अपने लिए कपड़े वहां से खरीद सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसी के साथ ही ये तो इन्होंने दिए ही थे, इसके साथ ही इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है मुख्यमंत्री ने इनके साथ ऋषिका संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल की हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी में, इसके लिए वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा, और जल्दी ये हॉस्टल भी वहां पर बन करके तैयार हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेशनल आइस स्केटिंग कंपटीशन में हिमाचल प्रदेश को कौन सा प्लेस मिला है? पहले तो जो नेशनल आइस स्केटिंग कंपटीशन है ना, ये हुआ है आपके हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में। सेकंड प्लेस हिमाचल प्रदेश को यहां पर मिला है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, इन विच जू बंगाल टाइगर्स विल बी ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली? किस जू में बंगाल टाइगर्स को दिल्ली से लाया जाएगा? तो ये लाया जाएगा आपके मिनी जू श्री रेणुका जी में। अब ये जो श्री रेणुका जी का मिनी जू है ना, ये आपका कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वैसे तो रेणुका जी का नाम सुन के आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि ये कहां पर है, फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाला जो जू है वो कहां है। दिल्ली से बंगाल टाइगर यहां पर लाए जाएंगे।
नए वाले करंट अफेयर तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम पुराने करंट अफेयर का। पुराने कितने, 1 से 6 जनवरी तक के करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले रिवीजन का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऊना डिस्ट्रिक्ट में लेपर्ड्स की गिनती को शुरू किया है, लेपर्ड्स के सेंसस को शुरू किया है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारा पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ कॉमन लेपर्ड एंड ब्लैक बियर इन हिमाचल प्रदेश। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में लेपर्ड्स के सेंसस को शुरू किया गया है, और मैंने आपको बताया था कि क्यों ऊना में ही शुरू किया गया है, क्योंकि ऊना जो है वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद जितनी ठंड कम होती जाएगी बाकी के जो हाई एल्टीट्यूड के डिस्ट्रिक्ट्स है ना वहां पर भी गिनती को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, श्री गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसे नैक की दूसरे फेज की जो रैंकिंग्स जारी हुई थी उसमें कौन सा स्थान मिला है? तो ये इनको मिली है यहाँ पर B++ ग्रेड। इसे क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि पिछले साल एक सर्वे हुआ था जिसमें 9 उत्कृष्ट महाविद्यालयों को चूज किया गया था, उसमें ये भी एक था जिसे अभी B++ की ग्रेड मिली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत सेंटर से अभी हमारे स्टेट को 2614 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है, इन्वेस्टमेंट मिली है, इन्वेस्टमेंट अप्रूव की गई है। तो ये प्रोजेक्ट है आपका सुनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहां बन रहा है? ये आपका शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। 382 मेगावाट का कुल प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। सतलुज रिवर के ऊपर ये बन रहा है, सतलुज जल विद्युत निगम जो है इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा रिवीजन का क्वेश्चन है आपका कि जो पोंग वेटलैंड है, पोंग वेटलैंड आपका कहां पर है? जहां पर ड्रोन्स को यूज किया गया था इलीगल कल्टीवेशन को चेक करने के लिए। तो ये पोंग वेटलैंड जो है आपका ये आ जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अपने करंट अफेयर्स में बहुत बार हम इसे डिस्कस करते रहते हैं, न्यूज में बना ही रहता है, कभी माइग्रेटरी वर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं बहुत सारे, और ये जो इलीगल कल्टीवेशन हो रही है ना उन सारे के सारे जो माइग्रेटरी वर्ड्स हैं उनके लिए भी ये यहाँ पर खतरनाक है, ठीक है। तो अब ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना पिछले वाली करंट अफेयर की वीडियो में किसी ने भी वो आंसर नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की कौन सी जगह है जहां पर ड्रोन से सक्सेसफुली परीक्षण किया गया था सेबों की ढुलाई का। तो अगर किसी को अब याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमने करंट अफेयर में ये डिस्कस किया था। अब कुछ एक अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं। अपॉइंटमेंट्स में क्या है आपका? पहले तो नए स्पीकर कौन बने? हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के कुलदीप सिंह पठानिया नए स्पीकर बने हैं। सेकंड आ गया आपका न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं वो प्रबोध सक्सेना बने हैं। 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है, रिप्लेस किया इन्होंने आरडी धीमान को, और आरडी धीमान क्या बने हैं अब हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर कर रही हूं कि जो भी लोग अगर एचपी सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो वो जाकर के हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं धुरीना ऐप से। धुरीना ऐप को डाउनलोड करके आप यहां पर एचपी सब इंस्पेक्टर 2022 की जो टेस्ट सीरीज है उससे परचेज कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, 99 रुपीज में आपको, ओनली 99 रुपीज में आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में आप लोगों को मिलेंगे 200 क्वेश्चंस। आप पहले मॉक टेस्ट का डेमो भी ले सकते हो, जाइए डेमो लीजिए और फिर देखिए। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको डिफरेंट लेवल में मिल रही है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2018 में इसका लास्ट पेपर हुआ था, 2018 के बाद इसके पेपर नहीं हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किए गए हैं और इजी, मीडियम और टफ में आप लोगों को ये मिलेगा। पहले आप लोगों को कुछ एक मॉक टेस्ट में इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर थोड़े से टफ और फिर थोड़े से और टफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। हाउ मच ग्रांट एचपी रिसीव्ड अंडर पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट रिसेंटली? तो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत हमें मिला है 42 करोड़ रुपीस। डिटेल में अगर आपने ये देखने हैं ना तो आप लोग देख सकते हो इसे 1 जनवरी से 6 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के वीडियोस में, जहां पर इन्हें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आईटी पार्क इज बीइंग प्रपोज्ड टू सेटअप? आईटी पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपके कांगड़ा में, कांगड़ा के पालमपुर के रख एक जगह है जिसे हम नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो छोटा सा है कि जो 6th ऑल इंडिया कबड्डी का फेडरेशन कप हुआ था उसमें हिमाचल प्रदेश को कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मिला। हिमाचल प्रदेश वर्सेस इंडिया साई टीम के बीच में ये कंपटीशन हो रहा था। तो ये हमारा रिवीजन था, हमने रिवाइज भी कर लिया हमारे 1 से 6 जनवरी तक के करंट अफेयर, और नए करंट अफेयर 6 से 15 तक के हमने डिस्कस भी कर लिए। जनवरी 2023 जब भी बोल रहे हैं ना तो 22 ही मुंह से निकल रहा है, क्योंकि अभी तक 22 का वो गया नहीं है हैंगओवर, तो 23 की बोलने की आदत भी हमें जल्दी पड़ जाएगी।
तो आज की हमारी डिस्कशन को यहीं पर खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।